अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़ फ़रियाल है। पहले तो मैं जो ये PMLN के नुमाइंदे में उनसे बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायूसी की वजह नौजवानों में जो है वो इमरान ख़ान साहब के वादे थे, तो वो वादे नहीं थे, वो मौरूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरियम नवाज़ साहिबा की शक्ल में। हम हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं शानज़ फ़रियाल लड़की के ऊपर, वो बहादुर लड़की जिसने नून लीग के मेंबर का मुंह बंद करके रख दिया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो है हर जगह पे अपना प्रचार कर रही है, एड्स चला रही है और फॉर्म 47 की जीती हुई है, फॉर्म 45 की नहीं जीती हुई। लेकिन जिसके ऊपर उनको थ्रेट दिए गए और उनकी फैमिली वो कह रही थी कि उनकी खाला को जो है वो थ्रेट की कॉल आई है और उनकी खाला ने उनको बताया है। ये मंसूर अली के मुंह से सुनी गई है ये बात। तो आज हम उनकी वीडियो के ऊपर रेड करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अफसान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसके ऊपर और डिबेट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही वो वीडियो थी जिसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ। तो पहले हम उस वीडियो के ऊपर रेड करेंगे, फिर उनकी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर रेड करें जिसके ऊपर उन्होंने अपने थ्रेट्स के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मंसूर अली ने शो किया और उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़ फ़रियाल है। पहले तो मैं जो ये PMLN के नुमाइंदे में उनसे बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायूसी की वजह नौजवानों में जो है वो इमरान ख़ान साहब के वादे थे, तो वो वादे नहीं थे, वो मौरूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरियम नवाज़ साहिबा की शक्ल में। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से। पहले यंग जनरेशन है, 24 करोड़ आवाम में से हमेशा से हमें देखने को मेरा नवाज़ शरीफ हैं, फिर नीचे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमज़ा शहबाज हैं, उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। हम ये सब देख के ना हमारा दिल घुटता है असल में। बेसिकली हम आलिया हमज़ा साहिबा जैसी जो बावकार ख़वातीन हैं, जो हमारी कौम का फ़ख्र हैं, ऐसी ख़वातीन जब जेलों में सख्तियाँ झेलती हैं और फिर भी वो रूट लेवल से काम करके आती हैं और फिर भी वो सख्तियाँ झेलती हैं, तो हमें फिर मायूसी होती है कि जो ख़ानदानों से चलती हुई आ रही हैं उनको हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है और उनके जगह जगह इश्तहारात चलवा दिए जाते हैं। तो ये जो खानदा तलांदा भी वाली पॉलिसी है जो आप इश्तहारों में नशर कर रहे हैं, अब ये जो नौजवान है ये काफ़ी बाशऊर खान साहब इनको कर चुके हैं। हम इस चीज़ पे अब नहीं चल सकते। तो आप प्लीज़। आप मरियम नवाज़ का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती हैं? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। देखें, अगर एक इश्तिहार सामने आ जाए, मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर सामने आ जाए, तो आप फिर उसके बाद क्या फीलिंग? हम चैनल स्विच कर देते हैं। एक सेकंड, एक बात मैं करना चाह रही थी। मैं बात ये करना चाह रही थी कि अभी सवाल रहता है आपका? जी जी, ये तो मैंने एक बात की थी कि हम ये तो आपने अपने जज्बात का इज़हार मैंने जज्बात का इजहार किया था। और सवाल मेरा ये था कि जो कौम है ये खानदा है तलांदा है पॉलिसी पे अब नहीं चलती। हम लोग अब सब बहुत समझदार हो चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है। तो आप प्लीज़ कोई नई ट्रिक लेके आएँ। ये सड़क बना दी, पुल बना दिया और जगह जगह लिख दिया ग्रीन फलाना, ग्रीन ये, खुशहाल पंजाब, खुशहाल ये देखने से नहीं, हमारे हालात पे गौर करें ज़रा, अपने इश्तहारात पे कम करिए। थैंक यू। अमली तौर पर 70 मंसूबों में से कोई एक झूठा मंसूबा आप मुझे बता दें। आपने कहा ना ये इश्तिहार लगे हैं, उनमें से एक बता दें कि ये झूठ है, इस पे अमलन काम नहीं हुआ। फिर तो मैं आपके जज्बात की कदर भी करूंगा, आपके सवालात की। खानदा है तिलांदा है, ये आपको किसने नैरेटिव दिया? ये बयानिया कहाँ से आया? उस इमरान खान से जिसने कभी सच नहीं बोला। उसकी पार्टी ने 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में इसी काम के लिए खर्च किए कि खानदा लांदा इनको चोर साबित कर दूं। जब वही केस जो यहाँ पे साकिब निसार और खोसा जैसे जजों ने इनको चोर और डाकू करार दिया, वो जब बरतानवी अदल और इंसाफ में जाते हैं तो वहाँ पे इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और टैक्स पेयर का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में खर्च होता है। तो आपको इनसे सवाल करना चाहिए था, भाई हम तो पैदा ही अभी हुए, हमने तो नवाज शरीफ के अदवार को देखा नहीं, तो आपने हमें कैसे कह दिया ये लादा खानदा वाला मामला? खान साहब एक जेन में वैसे एक सवाल है, बिकॉज शी वाज टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले मरियम नवाज ने कभी कोई काम किया?
देखें बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर 13 से लेके 16 तक, ठीक है ना जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नौजवानों के हवाले से जो लैपटॉप स्कीम उस दौर में शुरू हुई, वो मरियम नवाज का एक इनिशिएटिव उस दौर में भी था। नौकरी की मुशावरत होती थी पीएम हाउस के अंदर। देखिए पीएम हाउस के अंदर बैठ तो घर का अभी भी मैं ये आपको बताऊं कि मरियम नवाज जिस तरीके से काम कर रही हैं, आप उनके जो गलत काम कोई है तो उस पर तनकीद करें, आपने कोई करप्शन पकड़ी तो तनकीद करें। वो दौर खांदा लांदा वाला अब नहीं है, अब मेरिट है, सिफारिश कल्चर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक छोटा सा सर्वे आप लोगों से, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, आई वांट योर ओपिनियन। जो लोग इस वक्त मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं वो हाथ खड़ा करें। और अब हम चलाएंगे फरियाल की वो वाली वीडियो जो टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे उन्होंने अपने अपलोड की थी, उनको धमकियां मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शांज़े फरियाल है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, रिसेंटली मेरा एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मंसूर अली ख़ान साहब के शो में मैंने कुछ गुफ्तगू की जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराही। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो बात मैं वहाँ पे कर रही हूँ वो पूरी कौम की एहसासात की, जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस बात पर, और इतनी ज़्यादा मेरी ये बात जो है मकबूल हो जाएगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां इतना प्यार मिला है वहीं पे मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ मुझे थ्रेट्स भी मौसूल हुई हैं। उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखें, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने उसके ऊपर तनकीद की, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत बात है। और जो बात मैंने की वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आती है, उसमें कोई इतना ऑब्जेक्शन किसी को हो उस पर आई डोंट थिंक कि मैंने इस तरह की कोई बात की है। और बल्कि एक बात मैं वहाँ पर कहना भूल गई थी, मेरे जहन में नहीं आया कि मसला सिर्फ तशहीर से नहीं है कि आप अपनी तशहीर क्यों कर रही हैं। मसला ये भी है कि जिन मंसूबों की तशहीर की जा रही है वो तो मंसूबे भी उस्मान बुज़दार साहब के दौर के थे। तो मैं तो बहुत कुछ और भी कहना चाहती थी। जो बात हमें गलत लग रही है, जो ठीक नहीं लग रही है, अगर हम उसके ऊपर तनकीद कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए या किसी को कोई इशू होना चाहिए। आई थिंक उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और आई डोंट थिंक कि उसकी बेसिस पे अगर कोई अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, देखें ये हमारा आईनी हक है। तो अगर कोई बात मैंने कर भी दी है तो उसमें किसी को मुझे इस तरह की ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे थ्रेट करे या उसको किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था इस वीडियो का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों को शबहात थे कि ये मेरा फेक आइडिया तो नहीं है, बिल्कुल मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मेरा अपना अकाउंट है। और वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो के एंड। शांज़े वो बहादुर लड़की है जिन्होंने हकीकत, ना सिर्फ हकीकत बल्कि 24 करोड़ की जो यंग जनरेशन है उनकी नुमाइंदगी की है। जो संग जनरेशन के ब्रेन में चलता है वो उन्होंने बयान किया है। ज़ाहिर बात है ये 2025 का दौर है, ये 1986 या 80 का दौर नहीं है जब कुछ जिनको हम कहते हैं चौकीदारों ने जो है तो मुजीबुर रहमान को जीते हुए को हरा दिया था। ठीक है, इसी तरह जब 2024 में आप करेंगे तो ये यंग जनरेशन आपसे क्या उम्मीद रखेगी। आपने वही चीज़ दोहराई है और यहाँ पे एक पार्टी जीती हुई थी, आपने उसको हरा कर दूसरी को यहाँ पे ले आएंगे तो आप जितने मर्जी काम कर लें। अगर हम बरसगीर की बात करें, जब अंग्रेज़ नहीं टिक पा रहे थे बरसगीर के अंदर तो उन्होंने बड़े काम करवाना शुरू कर दिया था। कोई रेलवे स्टेशन बनाना शुरू कर दिया था, कोई हॉस्पिटल, ये वो, ताकि हमारी हुकूमत बरकरार रहे। तो आप क्या समझते हैं कि जो हारे हुए आप उनको ले आएंगे और यंग जनरेशन उनसे कोई उम्मीद लगा लेगी? तो ये हरगिज़ नहीं होगा। और जो ऐसा करेगा
ये तो कभी होने भी नहीं वाला है। तो ठीक है, एक चौकीदार है, उसको चौकीदार की हैसियत से ही रहना चाहिए इस कंट्री के अंदर। चौकीदार से बढ़कर जब आप बनेंगे तो फिर आप जलील और रुसवाई होंगे, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री के अंदर हो। चौकीदारों ने कभी मुल्क नहीं चलाए। इजिप्ट की अगर बात कर रहे हैं तो आज चौकीदारों की वहाँ पे भी हुकूमत है, तो उस मुल्क का भी बेड़ा गर्क है। तो एक हमारा कंट्री है, यहाँ पे भी चौकीदार पावर में ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी बेड़ा गर्क तरीन है। अगर चौकीदार इतने ईमानदार और इतने अच्छे और इतने लोगों के दिल पसंदीदा होते तो आज लोगों में कभी निकल के देखें यंग जनरेशन के अंदर बगैर अपनी वो कपड़ों के, तो फिर बगैर गार्ड शार्डों के, तो फिर देख लेंगे उनकी कितनी को मकबूलियत है इस कंट्री के अंदर। तो अगर इतने वो अच्छे और नेक और परहेज़ और हाजी और कुरान हिफज करके उसके ऊपर अमल करने वाले होते तो आज ये मुल्क की इकॉनमी का ये हाल ना होता, हम दुनिया की पावर तरीन इकॉनमी बने होते, ठीक है। और ना हम ये हमारे चौकीदार बाहर के कंट्री जाके बैठते। तो ये है कि जो 2025 की जनरेशन है वो इन चौकीदारों को ऐसे दफनाएगी कि ये दोबारा कभी इस तरह का काम करने का सोचेंगे भी नहीं। ये इनको पता नहीं है कि 2025 की जनरेशन से पाला पड़ा है। अगर आपको शानजे के ऊपर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा और मैं आई थिंक फर्स्ट ही हूँ जो इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।